के बेसमेंट में तो यह विशाल म्यूजियम है ही। नर्मदा नदी के स्तर से 153 मीटर की ऊंचाई पर एक व्यूअर्स गैलरी भी बनाई गई है, जिसे सरदार साहब की इस प्रतिमा का दिल कहा जाता है। म्यूजियम से ही एक लिफ्ट के माध्यम से एक साथ 200 लोग इस ऑब्जर्वेशन डेस्क पे जा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में उस व्यूअर्स गैलरी से यह नजारा देखेंगे, जहां सरदार साहब की प्रतिमा के ठीक सामने सरदार सरोवर बांध दिख सकता है। यह बांध भी तो सरदार साहब के नाम पर ही है। नर्मदा नदी पर स्थित इस बांध के बनने से इस इलाके के लोगों में, खासतौर में किसानों में खुशहाली आई है। With the construction of this landmark statue, the whole project area will witness a range of activities, and of course to cater to all the additional people, expecting nearly 3,000 visitors a day at peak capacity. Parking, transport site, hotel, convention center, a garden, monumental garden, memorial site, visitors plaza, schools, colleges, virtually like a mini city. That's the plan. Prime Minister Narendra Modi still going through the museum, and now we'll move up to the visitors gallery. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 153 मीटर्स की ऊंचाई पर बनी व्यूअर्स गैलरी से दृश्य देखते हुए। आशंकाएं कई बार संभव से कार्यों को पूरा नहीं होने देती, और दूसरी ओर दृढ़ विश्वास, निष्ठा और लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति आशंकाओं के पर्वतों को धूल समान बना देते हैं। कौन सा बड़ा कार्य आसानी से होता है, लेकिन बड़े बड़े कार्य करने वालों की विशेषता ही ये होती है कि वो इन कार्यों को संपन्न करके इतिहास रच देते हैं। तकदीर बदलने के लिए जरूरी होता है कि तस्वीर बदली जाए। अब तस्वीर भी बदल रही है और तकदीरें भी बदल रही हैं। प्रधानमंत्री व्यूअर्स गैलरी में हैं। सफलता के इन्हीं शिखरों से भारत का भविष्य दिखता है और भविष्य का भारत दिखता है। To give you another interesting fact, 2 lifts in the 2 cores take people up to this viewing gallery at 4 meters per second, which is really very fast. Panoramic view, which the visitors will also be able to see, but we are showing you from our specially positioned cameras here. Dappled sunlight coming into the gallery, and it's a beautiful 360-degree view if you go to both ends of the visitors gallery. The beautiful Satpura and
Vindhyachal ranges, the 256-kilometer long Sardar Sarovar Reservoir, and the 12 kilometers long Garudeshwar Reservoir. To ensure cross ventilation, the gallery has viewing areas at both sides. And now descending from the viewers' gallery, from where he saw this view, the Prime Minister descends 135 meters. To the base elevation. So as you can see, what a huge endeavor and the effort of thousands of people into this beautiful creation. महान राष्ट्रभक्त, अखंड भारत के शिल्पी, देश के स्वतंत्रता संग्राम और देश की एकता और अखंडता में अमूल्य योगदान देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी ये प्रतिमा जो अब विश्व में सबसे ऊंची है, एकता और अखंडता का संदेश देती हुई और यहां व्यूअर्स गैलरी के बाद माननीय प्रधानमंत्री का भूतल पर आगमन। गत वर्षों में सरदार पटेल जयंती पर ही नई दिल्ली स्थित नेशनल साइंस सेंटर में सरदार पटेल के जीवन और कार्यों पर एक डिजिटल प्रदर्शनी यूनाइटिंग इंडिया का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और वो अवसर बना सभी के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरदार साहब के जीवन को आसानी से समझने का। ये म्यूजियम भी सरदार साहब के जीवन और कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत के एकीकरण में जो 550 से ज्यादा राजे रजवाड़े थे, उनकी कहानी भी एक म्यूजियम के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। और अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बेस में बने इस संग्रहालय का भ्रमण करने के बाद, व्यूअर्स गैलरी जाने के बाद, विजिटर्स बुक में अपने विचार व्यक्त करते माननीय प्रधानमंत्री जी। मन के भाव शब्द बनकर प्रकट होते हुए
श्रद्धांजलि शब्दों से, श्रद्धांजलि मन से भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। Penning his thoughts of reverence and gratitude in the visitors book here, the first entry, Prime Minister Narendra Modi as a part of the ceremonial unveiling of the tallest statue in the world, that of the great Indian leader Sardar Vallabh Bhai Patel. स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, साथ ही पहले गृह मंत्री, और इसके साथ साथ आजाद भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आज जब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ है, अब आम जन भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए जरूर आकर्षित होगी। और पूरे भ्रमण के बाद यहां पर एक सुविनियर शॉप भी है, जहां से आप इस यात्रा की ऐतिहासिक मधुर यादें अपने साथ वापस ले जा सकते हैं। एकीकरण की चुनौती को हल करने के जो तरीके थे, उसमें सरदार साहब अपने समय से काफी आगे थे। उन्होंने कभी ये नहीं माना कि वह अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। उनके राज्य मंत्रालय में उनके साथ एक सक्षम टीम भी थी। मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन का कहना है, जब भी हम कोई चर्चा करते थे तो हम मित्रों की तरह बातचीत करते थे, मंत्री और सचिव की तरह नहीं। एकता ही इनके जीवन का ध्येय बन गई। Sardar Patel, an iconic figure who was determined to unite the princely states and created this proud democracy we call India today. The Statue of Unity, an eternal embodiment of the life, dreams and accomplishments of Sardar Vallabh Bhai Patel, and the sheer grandeur of the proportions of this statue, positioned so strategically, inspiring us to understand and live the true meaning of patriotism today. और प्रतिमा के ठीक सामने मन मोहने वाली फूलों की घाटी भी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल सभी को आकर्षित करते हैं।